हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए, पहली चीज आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलिए या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब दोनों एक ही बात होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये होता क्या है। देखो, हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के अंदर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ा था, करेक्ट, जिसमें हम लोगों ने लिखा था कि जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब अगर मान लो कि फ्री स्पेस नहीं है, कोई पर्टिकुलर मीडियम है, तो उस पर्टिकुलर मीडियम की भी परमिटिविटी होगी हमारे पास। तो उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी को नाम क्या देंगे हम लोग? एप्सिलॉन देंगे। अब देखिए, यहां पे इसका मतलब है परमिटिविटी जो है ये किसकी हमारे पास में? फ्री स्पेस की, करेक्ट। और ये जो परमिटिविटी है ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होगा? देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी नाम से अपने को समझ में आ रहा है कि आपको रिलेट करना है। रिलेटिव परमिटिविटी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एप्सिलॉन, इसके बेस में लिख देंगे आर, या फिर इसको लिख सकते हैं केप्पा। केप्पा को इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है, के जैसा बनता है ये, तो एप्सिलॉन आर लिखो या फिर केप्पा लिखो, एक ही बात है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, एप्सिलॉन आर यानी कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या हो जाएगा? तो रिलेटिव परमिटिविटी का आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, करेक्ट। परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब एप्सिलॉन अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमारे पास में एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या आया? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया, करेक्ट। ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन से लिख लिया, बट एक्चुअली आप इसको डिराइव कैसे करोगे और फोर्स के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे वो चीज हम लोग देखते हैं एक बार। देखो, हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है हमारे पास में? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम लोग उसको लिख सकते हैं वैक्यूम, मतलब कि ये जो फोर्स लग रहा है ये कहाँ लग रहा है? वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? परमिटिविटी है किसकी? फ्री स्पेस की, है ना। अब अगर मान लो कि यही फोर्स आपका किसी पर्टिकुलर मीडियम में लग रहा है ना, जैसे ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है, इस सिचुएशन को अगर आप और भी थोड़ा सा डिटेल में समझो तो यूं समझो कि मान लो एक Q1 चार्ज है, यहां पे मान लो एक Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने कितना माना? R माना, करेक्ट। और ये अभी कहां रखे हुए हैं? एयर में या फिर वैक्यूम में रखे हुए हैं, ऐसा मान लेते हैं। अब अगर मान लो इस पूरे सिस्टम को आप किसी दूसरे मीडियम में लेके चले जाओ, करेक्ट, तो दूसरे मीडियम में ले जाओगे तो Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू और R की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम है, चेंज नहीं हुई, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? F मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए, ऊपर हम लोगों ने लिखा था वैक्यूम के लिए, यहां पे क्या लिखा? एप्सिलॉन नॉट लिखा, यहां पे क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन लिखेंगे, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर 1 नाम दूं, नीचे वाली को 2 दूं, ठीक है ना, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? अगर 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरी वैल्यूज पुट करनी है अपने को यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कट गया, 1/4 पाई 1/4 पाई कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में? ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, तो ये नीचे हो जाएगा, और ये जो एप्सिलॉन है ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। दैट मींस हमारे पास में क्या आ गया? ये रेशियो आया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो रेशियो होता है इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? F वैक्यूम अपॉन F मीडियम
इक्वल टू क्या हो गया, ई आर या फिर एप्सिलॉन आर, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स। करेक्ट। अब देखिए यहां पे अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मान लो क्वेश्चन में हम लोगों से जैसे न्यूमेरिकल में अगर मान लेते कि अपन से ये चीज बोली है कि अपन ने एक चार्ज यहां रखा Q1, दूसरा चार्ज यहां रखा Q2, इन दोनों चार्जेस के बीच का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, R। अब इस पूरे सिस्टम को किसी पर्टिकुलर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेके चले गए। करेक्ट, ध्यान से समझिएगा, किसी भी एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेके चले गए जिसका आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है। मान लो कि रिलेटिव परमिटिविटी आपको दे रखा है 80, ठीक है, 80 दे रखा है। अब आपसे ये बोला है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा। अपन ने कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करी है, Q1, Q2, R तीनों वैल्यू सेम है। चेंज क्या हुआ, सिर्फ मीडियम चेंज हुआ। जब अगर मीडियम ही चेंज होगा हमारे पास में, तो उस पर्टिकुलर मीडियम में इन दोनों चार्जेस के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो अगर अपने को निकालना है, तो हम लोग यहां पे देखिए क्या करेंगे, हम एफ वैक्यूम निकाल लेंगे। एफ वैक्यूम का मतलब कि एयर में जब ये चार्जेस रखे हुए थे तब इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा था वो निकाल लो। अब अपने को क्या निकालना है, एफ मीडियम निकालना है कि जिस मीडियम में आप लेके गए उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। तो अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले को कैसे लिखना है, देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एफ मीडियम, ठीक है, ये जो है एफ मीडियम को यहां भेज देंगे और ये जो एप्सिलॉन आर है इसको यहां भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास में एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। दैट मींस एफ मीडियम, यानी कि जिस किसी भी मीडियम में आपको फोर्स निकालना है वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, एफ वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में लगने वाला फोर्स अगर आपको पता है तो उसको डिवाइड कर दो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में हमारे पास में जो आंसर आता है वो आया फॉर एग्जांपल एफ इक्वल टू मान लेते हैं इसको, हमारे पास आया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आया। करेक्ट। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एफ मीडियम कैसे निकालेंगे, एफ मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये जो भी वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करना है कैसे, एप्सिलॉन आर से डिवाइड करना है। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में भी क्या दे रखी है इन्होंने, 80 दे रखी है, तो इसकी जगह क्या कर देंगे हम लोग, 80 पुट कर देंगे। दैट मींस यहां पे जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इससे आप क्या करो, डिवाइड कर दो, तो उस मीडियम में लगने वाले फोर्स की क्वांटिटी आ जाएगी, वो कितना फोर्स लगेगा। ऑलराइट, इस तरीके से हम किसी भी मीडियम के लिए निकाल सकते हैं। तो जैसे और भी इसके ऊपर क्वेश्चन बने तो ये बन सकते हैं कि मान लो कि एयर में जब आपने चार्जेस रखे, तो एयर में चार्जेस जब रखे तब उनके बीच में मान लो कि 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। दो चार्जेस रखे एयर में तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 16 न्यूटन का लग रहा है। तो आपको मीडियम में लेके गए और मतलब उन चार्जेस को क्या अगर अपन ने मीडियम में लेके गए किसी भी, उस मीडियम के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 80। तो उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, एफ मीडियम, ये अपने को ई आर दे रखा है ना, ये ई आर है पर्टिकुलर उस मीडियम के लिए। तो एफ मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम अपॉन ई आर। तो ये हो जाएगा एफ वैक्यूम कितना हमारे पास में 16, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी 16 अपॉन में कितना 80। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। अब इसको जो भी आप सॉल्व करोगे तो वो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के ऊपर जितने चाहे उतने न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी मीडियम में लेके गए तो उस पर्टिकुलर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास में होनी चाहिए। करेक्ट। तो ये हमारे पास में कूलम्स लॉ के और फॉर्मूले हो गए रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में। ऑलराइट, आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।